तो यार अब जरा ध्यान से सुनो इस बात को। WWE टीक्यू के एग्जीक्यूटिव एरी ब्लूमसबर्ग स्क्रीन टाइम कॉन्फ्रेंस में आए थे एंड वहाँ पे उन्होंने कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस बात कह दी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आने वाले समय में WWE रॉ मंडे नाइट रॉ से शिफ्ट करके थर्सडे नाइट को मूव कर दिया जाए। अभी कुछ टाइम पहले टीक्यू ने एक मीडिया डील साइन करी है 5 साल की, जिसके चलते रॉ का तो ये हाल हो गई। स्मैकडाउन भी यूएसए नेटवर्क पर मूव कर दिया जाएगा फॉक्स से हटा के। और कहा तो ये भी जा रहा है कि मंडे नाइट रॉ नेक्स्ट ईयर 2 अलग अलग चैनल्स पर दिखाया जा सकता है, स्ट्रीम किया जा सकता है। एक कंडीशन तो ट्यूसडे नाइट रॉ की होगी जो Amazon प्राइम पर आएगा एंड दूसरी कंडीशन थर्सडे नाइट रॉ का हो सकता है जो ESPN नेटवर्क पर दिखाया जाएगा। पूरी तरीके से चीजें चेंज हो चुकी हैं। लेकिन जब एरी से पूछा कि यार अब मंडे नाइट रॉ इतने टाइम बाद मंडे से मूव हो रहा है, मतलब सालों बाद, तो लोगों की हैबिट्स चेंज नहीं होगी? तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है ना वो काफी ज्यादा लॉयल है, वो जल्दी से चीजों को समझ जाएगी और फिर से फेमिलियर हो जाएगी। हालांकि ये तो आपने एरी बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि WWE टीक्यू बहुत जल्दी अपनी चीजों में प्रोग्रामिंग में चेंज करने लाएगा। एनसी अब उसकी शुरुआत अब हो भी गई है। अब देखते हैं नवंबर 2024 में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल दी मल्टी टाइम चैंपियन कार्लिटो को फाइनली WWE ने ड्राफ्ट कर लिया है और वो ऑफिशियली हो चुके हैं एक स्मैकडाउन सुपरस्टार। एंड मैंने तो आपको बताया ही था, और ये काफी ऑब्वियस भी है क्योंकि कार्लिटो इज अ लूचा लिब्रे स्टार। एंड ऐसा कैसे हो जाएगा कि कोई लूचा लिब्रे स्टार है WWE के अंदर एंड वो लूचा वर्ल्ड ऑर्डर में ज्वाइन ना करे? ये तो परफेक्टली इम्पॉसिबल है। अब तो लग रहा है यार कि वो 8 मैन टैग टीम मैच के बारे में जो मैंने आपको बताया था ना, वो 100% होने वाला है। अब ये मैच कौन सा और कैसा होगा, आई बटन पर लिंक शो कर रहा है जहाँ पर मैंने पूरा क्राउन जूल्स का हाल ना आपके सामने क्लियर कर रखा है, तो जाके जल्दी से इस वीडियो के बाद उसे चेकआउट कर लेना। आपको पता चल जाएगा ये 8 मैन टैग टीम मैच कौन सा होने वाला है। इसके बाद द बैडेस्ट वुमन ऑन द प्लेनेट अर्थ रोंडा राउजी ने भी इस पिक्चर को ट्वीट कर दिया एंड इस पिक्चर के बाद अब सारे लोग ये आइडिया लगा रहे हैं कि दिस इज द एंड फॉर रोंडा राउजी। एंड काफी हद तक ये चीज अब सही भी लगती है यार, क्योंकि एक तो रोंडा राउजी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है और क्योंकि रोंडा राउजी की पॉपुलैरिटी अब WWE में उस पॉइंट पर नहीं थी जैसा कभी हुआ करती थी, जहाँ पर लोगों ने उन्हें सीरियस लेना ही बंद कर दिया था। ऊपर से उनके मैचेस भी एकदम फ्लैट ही जा रहे थे। ऑन टॉप ऑफ दैट समर स्लैम में शेना बेजलर के साथ उनका जो MMA फाइट हुई थी ना, वो तो एकदम ही डल दिखाई दे रहा था, कोई उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं था। तो आई थिंक सो कि 1-2 अपीयरेंस के बाद रोंडा राउजी अब WWE से भी रिटायर होने वाली है। वैसे उन्होंने तो साइलेंटली इस चीज का हिंट भी दे दिया है, लेकिन लेट्स सी अब हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब सुनने को मिलती है। इसके बाद भले ही क्राउन जूल्स अभी हमारे सामने खड़ा हो, बट WWE ने सर्वाइवर सीरीज के लिए पहले से तैयारियां करना शुरू कर दिया है। एंड अब ऑलमोस्ट पक्का ये कि WWE ने ना वॉर गेम्स को पूरी तरीके से लॉक कर लिया है इस साल के लिए, जहाँ डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर, जेडी मैकडोना एंड डोमिनिक पहले से ही ऑफिशियल किए जा चुके हैं। अब इनका अपोनेंट कौन होगा इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जजमेंट डे का इतिहास देखा जाए ना, तो ऑब्वियसली है कि उनके सामने कौन आएगा, और वो नाम हो सकते हैं कोडी रोड, जे उसो, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। यही इनसे लोहा लेते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि जजमेंट डे अभी तक पूरे साल उन्हीं से ही लड़े जा रही है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जजमेंट डे कोडी रोड, जे उसो एंड केविन ओवेंस एंड टीम के साथ फाइट करने वाली है वॉर गेम्स में। इसके तो हिंट हमें बहुत टाइम पहले से ही मिले जा रहे थे, जिसका मतलब ये भी है कि बची हुई ब्लड लाइन जो है, मतलब रोमन रेंज, सोलो सिकोवा एंड जिमी यूसो, दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस ईयर्स वॉर गेम, क्योंकि वॉर गेम्स तो WWE पहले से ही सेट करी है जजमेंट डे के अराउंड, और मुझे नहीं लगता कि WWE का कोई प्लान होगा डबल मेंस वॉर गेम कराने का। तो यहाँ से तो चीजें काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वैसे क्या आप रोमन रेंज को देखना चाहते हो क्या वॉर गेम्स में? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।